न्यूज के आज के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवार आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं शहर भर की ताजा तरीन खबरें। कभी यूपी या बिहार में गुंडे जबरन किसी के भी घर में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया करते थे। अब वहाँ भी हालात थोड़े बदले हैं। इसके उलट अब मध्य प्रदेश और हमारे उज्जैन शहर में वही यूपी और बिहार वाली कब्जे की संस्कृति पनपने लगी है। नानाखेड़ा थाने में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है। नानाखेड़ा वही थाना है जिसके एक सब इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मियों को एक महिला के जरिए व्यापारी से लूट के मामले में एसपी ने हाल ही में निलंबित किया है। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी थाने में दूसरा कारनामा हो गया। इलाके के बसंत विहार कॉलोनी में रविंद्र सिंह ठाकुर के मकान में घुसकर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। रविंद्र सिंह इस वक्त सीहोर में रहते हैं। मकान पर कब्जा हो जाने की सूचना के बाद जब वे नानाखेड़ा थाने पर पहुंचे तो यहां पुलिस ने उल्टे उन्हीं से मकान के स्वामित्व वाले दस्तावेज मांग लिए। अब बेचारे थाने और एसपी कार्यालय के बीच चक्कर काट रहे हैं। दरअसल यह कब्जा चंदूखेड़ी गांव के सरपंच राजेश आंजना के इशारों पर किया गया है। राजेश आंजना यह दावा कर रहा है कि लगभग 50 लाख रुपए कीमत का यह मकान उसी का है। सरपंच राजेश आंजना ने ही कुछ गुंडों को भेजकर इस मकान पर कब्जा करवाया है। फिलहाल मकान के मालिक रविंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने ये मकान विधिवत तरीके से खरीदा है और इसका विधिवत नामांतरण भी कराया है, तब किसी को आपत्ति नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर से नानाखेड़ा थाने की ही भूमिका संदेह के दायरे में है। उन्हीं के क्षेत्र में एक अपराध हुआ और पुलिस 24 घंटे बाद तक भी मूक दर्शक बनी रही। मामा के अस्पताल चले जाने के बाद उनके पीठ पीछे जंगल राज बना देने का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रविंद्र सिंह अब कह रहे हैं कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह कर लूंगा। मैंने ये मकान 2014 में रणछोड़ अंजना से खरीदा था, जो कि चंदूखेड़ी के रहने वाले हैं, जिसका मैंने 30 लाख रुपए पेमेंट भी किया था। और उस टाइम पे इनका जो लड़का है राजेश अंजना, वो उनके पिताजी के साथ आता था और पेमेंट उसने भी रिसीव करा था, जिसका मेरा बाकायदा नामांतरण है। सब जगह नगर पालिका से लेकर प्राधिकरण में मेरा नामांतरण भी दर्ज है। उस टाइम कोई आपत्ति भी नहीं आई, कुछ भी नहीं है। पर विगत अभी कुछ समय पहले हमने अपने घर का रिनोवेशन करवाया था और रिनोवेशन करवाने के बाद में मैं भोपाल गया था राखी के लिए। तो मुझे खबर आई कि राजेश अंजना द्वारा जो है जबरन मेरे घर का ताला तोड़ के अरुण नायर और अमित भाटी करके जो कोई है, इनके जरिए मेरे मकान पे जबरन कब्जा कर लिया गया है। मैंने 100 डायल पे तुरंत कंप्लेंट की थी। रात में पुलिस आई और पुलिस ने देखा कि मेरे मकान में 5 लोग राजेश अंजना के साथ में बैठ के दारू पार्टी कर रहे हैं। पर पुलिस ने ना तो इन्हें घर से बाहर निकाला, ना ही मेरे मकान में ताला लगाया। मुझसे ये बोला गया कि अगले दिन सुबह आके अपने सारे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं 1 तारीख को 10:30 बजे थाने आया। वहां पर मैंने अपने सारे पेपर आवेदन के साथ सबमिट करे, पर पुलिस ने मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप पहले घर में जाओ, घर में जाकर ये देखो कि कौन है अंदर। अगर मैं उस टाइम घर के अंदर जाता तो हो सकता है मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता था, क्योंकि 4 से 5 आदमी उस टाइम घर पे थे। पर मैंने देखा कि बाहर राजेश अंजना, जो कि चंदूखेड़ी का सरपंच है, उसका नेम प्लेट लगा हुआ है। मैं थाने आया। थाने पे आके मैंने अपने सारे एविडेंस प्रस्तुत किए, नामांतरण, रजिस्ट्री सारे दिए। सब कुछ देने के बाद भी आज तक पुलिस वालों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने अभी भी आज एसपी महोदय के द्वारा भी मैंने आवेदन वहां प्रस्तुत किया। वहां पे भी बोला गया कि हमारे यहाँ पे कोई कागज एविडेंस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हम देखते हैं, जांच करवाते हैं। अरे क्या जांच करवाएंगे जब सारे कागज मेरे पास रखे हुए हैं? पुलिस कर क्या रही है? यहाँ पर मंत्री बोलता है गुंडे भगाओ, यहाँ तो उज्जैन की पुलिस ही गुंडों को बढ़ावा दे रही है कि मकान पे कब्जा कर लो, हम देख लेंगे जो भी है। आज तक नानाखेड़ा थाने में मुझे सही तरीके से कोई भी कार्रवाई करते कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। जब भी मैं जाता हूँ, हाँ हम देख रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं, उनकी तरफ से ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही मेरी FIR दर्ज हुई, कुछ भी दर्ज नहीं हुआ। वहां पर मैं परेशान हो चुका हूं। अगर मेरे आवेदनों पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, मुझे मकान नहीं दिलवाया जाता है, मैं भोपाल सीएम साहब के सामने जाके आत्मदाह कर लूंगा। मैं क्या करूं, परेशान हो चुका हूं। कौन सा मैं करोड़पति आदमी हूं? मेहनत का पैसा इकट्ठा करके मैंने वो मकान खरीदा था, कौड़ी कौड़ी करके मैंने पैसा लेके मकान खरीदा। आज पुलिस वाले ही गुंडों से कब्जा करवा रहे हैं मकान के ऊपर में। आइए शहर में खुली गुंडागर्दी का एक और फुटेज आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप जिन 2 लोगों को देख रहे हैं, उनमें से एक बहादुरगंज इलाके का कुख्यात बदमाश रवि वाली और दूसरा शानू राठौर है। रवि वाली ने कुछ दिन पहले जिला अस्पताल में एक डॉक्टर पर ही कट्टा तान दिया था। शानू राठौर भी हाल ही में गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर आया है। दोनों गुंडे आर्य समाज मार्ग पर रहने वाले अजय सिंह चौहान के घर पहुंचे और उसके पूरे परिवार को खूब धमकाया।
दरअसल रवि और उसके दोस्त अक्सर इस इलाके में लोगों को रोककर उनसे शराब पीने के लिए रुपए मांगते हैं। जो रुपए नहीं देता वह इनका दुश्मन बन जाता है। इसके बाद ये लोग अजय सिंह चौहान जैसे आम शहरियों को घरों में घुसकर धमकाते हैं। पेशे से ड्राइवर अजय सिंह गुंडे रवि बाली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें भी 3 बार थाने बुलवाया गया, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। अजय सिंह ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, तब कहीं जाकर थाने में उसकी एफआईआर दर्ज हो पाई। एफआईआर दर्ज होने के बाद यह गुंडा मोबाइल फ़ोन पर कॉल कर लगातार अजय सिंह को धमकियां भी दे रहा है। रवि बाली नाम का लड़का है, वो रोज आता है, गुंडों को लेके आता है, घर में गाली गलौज करता है, मेरे पति को जान से मारने की धमकी देता है कि इसको जान से मार देंगे। मोहल्ले वाले भी इससे परेशान हैं। आए दिन पैसों की मांग करके ने लड़ाई झगड़े करा करता है। और मेरे रात को भी आया था 2-2:30 बजे, घर पे पत्थर फेंका, इसके हाथ में बंदूक भी थी। इसने बोला कि तेरे पति को गोली मार के छलनी छलनी कर दूंगा और गाली गलौज करके गया, हम लोगों से बदतमीजी करके गया। मैंने एफआईआर कर दी है। और आज सुबह भी आया था 12-12:30 बजे के करीब, आज भी सुबह भी गाली गलौज करके गया है और बोल के गया है कि उसको तो मारेंगे ही सही। एक को मारा जैसे तेरे भाई को मारा है, एक को जवान लाश गई है ऐसे इसकी भी जाएगी, जहाँ पे मिलेगा वहां पे इसको मार देंगे। कोरोना संक्रमण के मामले में अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी चिमनगंज थाने के साथ हुई है। इस थाने में 2013 में जमीन की धोखाधड़ी का एक अपराध दर्ज हुआ था। 4 दिन पहले यहाँ के पुलिसकर्मियों ने बहादुरगंज इलाके में रहने वाले धोखाधड़ी के आरोपी 70 साल के एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया। उन्हें थाने के लॉकअप में रखा गया। इस वृद्ध का मेडिकल चेकअप कराया गया तो उसमें कोरोना का संक्रमण पाया गया। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, पूरे थाने का स्टाफ सख्ते में आ गया। इस आरोपी के संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन होना पड़ा और थाने के लॉकअप को सैनिटाइज करना पड़ गया। इस वृद्ध को जेल प्रशासन के सुपुर्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य महकमे के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने 3 शहरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी सीरो सर्वे कराने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। चुनिंदा टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के सैंपल एकत्रित करेगी, जिनकी जांच के आधार पर यह पता चल सकेगा कि आम लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज़ किस तरह से डेवलप हो रही है और इसके डेवलप होने की दर क्या है। महज आधे घंटे के भीतर ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कोरोना से जुड़ी एक और खबर है कि लंबे अंतराल के बाद बुधवार से शहर के सभी जिम खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की अनलॉक 3 गाइडलाइन के अंतर्गत इन्हें खोला जाना है। सभी जिम में सोशल डिस्टेंसिंग और फेस शील्ड का उपयोग अनिवार्य होगा। मंगलवार शाम ही कलेक्टर आशीष सिंह ने जिम संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें जिम खोलने के नए नियमों की जानकारी दी है। कोरोना से संबंधित एक और खबर है कि मंगलवार को हमारे जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 5 उज्जैन शहर के हैं, जबकि नागदा, महिदपुर और बड़नगर से एक मरीज़ हैं। स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए 178 सैंपल्स की रिपोर्ट में से 8 रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1238 हो गई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 158 बनी हुई है। मंगलवार को पुराने 13 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री और दक्षिण क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को खाराकुआ पहुंचकर सैयदी हसन जी बादशाह की मज़ार पर गुलाब के फूलों की चादर पेश की। इस अवसर पर मज़ार सैयदी हसन जी बादशाह के प्रबंधक कमर भाई, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, सरदार सुरेंद्र सिंह अरोरा, कुतुब फातिमी, हातिम अली हरहरवाला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अंबर कॉलोनी में रहने वाले बेकरी कर्मचारी विजय पिता जगदीश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। विजय आर्थिक तंगी के कारण पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। उनेल में सूरज पूजा में ढोल बजाने के विवाद में पास रहने वाले 2 परिवार आपस में झगड़ पड़े। झगड़े में जमकर हथियार चले। दोनों पक्षों के 5 लोग इस झगड़े में घायल हुए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर स्टाफ के सदस्यों से बातचीत की। डॉक्टर यादव ने कहा है कि सागर की तरह विक्रम विश्वविद्यालय को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की पहल की जाएगी। माधवनगर पुलिस ने जिला बदर का उल्लंघन करने के आरोप में हेमंत पिता हरिशंकर निवासी अंजुश्री कॉलोनी गिरफ्तार किया गया। हेमंत को एसपी द्वारा की जा रही रात्रि चेकिंग के दौरान दबोचा गया। चिटफंड कंपनियों से संबंधित शिकायतों के मामलों में जिला प्रशासन चिटफंड कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगा। कंपनियों की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। जो कथा कहे सो कथिक कहावे, भाव विहीन पत्थर कहलावे, नृत्य संग भंगिमा शिव स्वरूपा, जो ध्यावे सो दर्शन पावे। नृत्य भगवान शिव की आराधना है और इसमें भावों का बहुत बड़ा महत्व है।
नृत्य के संग भाव होना यानी साक्षात नृत्य प्रस्तुत करने वाले में भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन हो जाना। आइए अभय न्यूज़ के खास सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको शहर के एक ऐसे युवा से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही नाटक, नृत्य, गायन की विधा में शहर का नाम देश के कई बड़े मंचों पर गौरवान्वित किया है। फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको शहर की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के पहले ऐसे कलाकार हैं जो अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम भी जोड़ते हैं। हमारे आज के चेहरे हैं सुदर्शन रत्न प्रभा अयाचित। सुदर्शन अयाचित अभी 42 साल के हैं और वे नेपाल नृत्य समारोह, ब्रज नृत्य महोत्सव, मांडू उत्सव, जल महोत्सव जैसे देश विदेश के कई बड़े मंचों पर उज्जैन का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। विगत कई वर्षों से आप कालिदास समारोह, टेपा सम्मेलन के मंच पर भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। श्री अयाचित देश के सबसे महत्वपूर्ण स्थल राष्ट्रपति भवन में भी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने कथक नृत्य की प्रस्तुति दे चुके हैं। मूलतः जयपुर घराने के प्रतिनिधि के रूप में सुदर्शन अयाचित को पंडित दुर्गा प्रसाद जी कथक, पद्मश्री पुरुषोत्तम दधीच, पंडित राजकुमुद ढोलिया, श्री गोकुल प्रसाद जी की परंपरा का सानिध्य मिला है। ये सारे कथक के वो बड़े नाम हैं जो इस विधा को देश में जीवंत बनाए हुए हैं। सुदर्शन अयाचित ने श्रीमद् भागवत कथा के वाचन से अपने तरुण काल की शुरुआत की और बाद में वे थिएटर की दुनिया से जुड़ गए। कथा करते करते कथक तक पहुंचने वाले वे संभवतः मध्य प्रदेश के पहले कलाकार हैं। टेलीविज़न की दुनिया के ख्यात कलाकार रज़ा मुराद, गूफी पेंटल, स्वर्गीय रीता भादुड़ी, नुपुर मुंशी और साईं बाबा फेम, कुमार शिवम जैसे कलाकारों के साथ भी सुदर्शन अयाचित मंच साझा कर चुके हैं। नाटक में इन्हें कुमार शिवम, कुमार किशन, सतीश दवे जैसे गुरुओं और गायन में अजय मेहता, अर्चना धीरेन्द्र जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला है। नृत्य का प्रशिक्षण डॉक्टर पल्लवी किशन ने श्री अयाचित को दिया है। श्री अयाचित डॉक्टर हरीश पोद्दार को अपना गंडाबंद गुरु मानते हैं और उन्हीं के सानिध्य में रहकर आपने नृत्य की डिग्री भी प्राप्त की है। सुदर्शन अयाचित कहते हैं, मेरी अब तक की यात्रा में मेरी मेहनत कम, माँ के आशीर्वाद का प्रतिफल ज़्यादा रहा है। उनके संघर्ष ही मेरी प्रेरणा बने हैं। सुदर्शन अयाचित जैसी शख्सियत को देश के शीर्षस्थ कलाकारों के बीच उपस्थिति होना हमारे उज्जैन का मान बढ़ाती है। सफ़र तो बहुत छोटे से स्तर पर मैंने शुरू किया था। मैं कह सकता हूँ कि ये लोग शायद कम जानते होंगे कि मैं कथावाचक भी रहा। मैंने कथा करना भी शुरू किया और कहते हैं फिर कथा करने वाला व्यक्ति ही कथक से जुड़ गया। वैसे कहा जाता है कथा कहे सो कथिक कहावे। उसी परंपरा को मैंने चरितार्थ किया। मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले। मेरे गुरु परम आदरणीय डॉक्टर हरिहरेश्वर पोद्दार जी, और उसके पूर्व मैं डॉक्टर पल्लवी किशन जी के पास भी सीखा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय गुरु डॉक्टर हरिहरेश्वर पोद्दार जी ने उंगली पकड़ के बचपन से मुझे जिन बारीकियों को सिखाया, नृत्य की बारीकियों को मैंने सीखा। और सबसे ज़्यादा मुझे भाव नृत्य करना बहुत पसंद था बाल्यावस्था से, कि मैं भाव नृत्य पर ज़्यादा अपना जोर करूँ, क्योंकि मेरा थिएटर रहा। 94 से मैंने थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर ज्वाइन करने के बाद में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम किया, चाहे वो रज़ा मुराद साहब हों, गूफी पेंटल हों, और कह सकते हैं मैंने नुपुर मुंशी जी के साथ काम किया। उसके बाद में और भी बड़े बड़े कलाकार हैं, कुमार शिवम जो मेरे नाटक के गुरु रहे, कुमार किशन जी के साथ काम किया, और उज्जैन के काफ़ी बड़े बड़े कला साधकों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बालमंच के साथ मैंने काम किया। और एक मेरा बड़ा मतलब कहते हैं कि हर एक कलाकार की बहुत इच्छा होती है कालिदास समारोह करने की। तो कालिदास समारोह के सेकंड लीड रोल यानी कि विदूषक का रोल मैंने उस समय मालविका अग्निमित्रम में किया। मेरे लीड रोल में थे जगरूप सिंह जी चौहान साहब, और उस नाटक को लीड कर रहे थे कैलाश चौहान जी, डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में कई प्रोग्राम किए। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर आते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।